Question 1, 20, 17, 34, 31, 62, 59. I'm going to give you 1 minute for almost all the questions. तो आप अगर मैं टाइम अनाउंस नहीं करता हूं तो समझ लीजिए बेसिक बाय डिफॉल्ट टाइम गिवन टू यू इज 1 मिनट, बिकॉज सीरीज के क्वेश्चन को एग्जाम में भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए. So 1 minute is all you have. Pause the video, try to solve the question, try to find the missing number and resume when you are done. चलिए, so I hope by now you have already solved this one. This is very easy. क्या है लॉजिक देखिए. आंसर बहुत सारे लोगों ने फिगर आउट कर ही लिया होगा. 20 से 17 -3 हो रहा है. 17 से 34 into 2 हो रहा है. 34 से 31 फिर से -3. 31 से 62 into 2. यहाँ पर फिर से -3. तो यहाँ पर क्या होगा, into 2 होगा. तो आपका आंसर क्या होगा, 59 into 2, that is 108, no 118. तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी 118, that is the correct answer. Is that clear? काफी आसान क्वेश्चन था, very easy, not even deserving 1 minute. Correct? You could have solved it in under 30 seconds, right? No big deal. Let us move to question number 2. डेटा बहुत ज्यादा है, टर्म्स बहुत ज्यादा है. So we've got 2, 3, 4, 7, 13, 12, 12, 23, 20, 17, 33, 28. I'm going to give you 1 minute for this one as well. Not much time. Just take 1 minute, pause the video, try to solve it on your own and resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done with this question. Okay, इतने ज्यादा टर्म्स देने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? What could be the reason for giving so many terms in one series? So it is possible that this is not just one series, this is multiple of series, right? There are multiple sequences going on here. So let's try to find out. चलो 2 को अगर मैं 4 से कनेक्ट करता हूँ, so 2 से 4 मतलब +2, and then 4 से 13 does not make sense. Does not make sense. Okay. 2 से 7 that is +5. 7 से 12 that is also +5. 12 से 17 that is also +5. 17 से अब क्या आएगा, अगेन +5 करते हैं तो 22. दैट शुड बी द आंसर. अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो आई विल सॉल्व एग्जैक्टली लाइक दिस, बिकॉज यही सीरीज का मिसिंग टर्म था एंड दैट इज 22. सी इज द आंसर. दूसरी सीरीज में भी आप वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हो. देखो 3 से 13 दैट इज +10. 13 से 23 दैट इज ऑल्सो +10. 23 से 33 दैट इज ऑल्सो +10. आगे वाला टर्म नहीं है. नेक्स्ट क्या बचा, 4 से 12 that is +8. 12 से 20 that is also +8. 20 से 28 that is also +8. So yes, यहाँ पर 3 सीक्वेंसेस थी. Correct? One after the other. तो सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3, 3 सीरीज को मिक्स किया गया. राइट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बट यस, एक हिंट, क्वेश्चन की लेंथ से पता चल जाता है. जब ज्यादा टर्म्स, देखो ज्यादा टर्म्स देने की ऐसी तो क्या मजबूरी थी उनकी. व्हाट हैपेंड सो दैट दे हैड टू गिव मोर देन 10 टर्म्स, राइट? ऐसा क्यों? सो दैट इज अ हिंट दैट पॉसिबली यहां पर 2 या 3 सीरीज हो सकती है. 3 क्या 4 भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन सेट. ओके, so that was second question. I hope you have understood it. Let us move to question number 3. देखो वापस छोटे टर्म्स आ गए, स्मॉलर नंबर ऑफ टर्म्स. 5 ही टर्म्स हैं. 5 टर्म दिए, इसका मतलब ऑब्वियसली एक ही सीरीज है यहाँ पर एट प्ले. So once again you have 1 minute to figure out. बहुत आसान क्वेश्चन है. Take 1 minute, pause the video, solve it on your own, resume when you are done. Alright, so let's have a look at the question. 0, 7, 26, 63, 124. First of all, jumps बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जंप्स है. So there might be power at play. बट 0, 7, 26, 63, 124 ये सब किसी के ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है. बट अगर आप क्लोजली देखेंगे इसको, इफ यू लुक क्लोजली, दिस इज 1 लेस देन 1 क्यूब, दिस इज 1 लेस देन 2 क्यूब, दिस इज 1 लेस देन 3 क्यूब, दिस इज 1 लेस देन 4 क्यूब, 1 लेस देन 5 क्यूब. सो इन सब में से 1 माइनस करना है. Obviously now we have cracked the logic. So अब क्या आएगा, 6 का क्यूब -1, that is 216 minus 1, 215 is the answer. Option number B, 215. What was the logic? The logic was cube -1. ये कॉमन टर्म है इस सीरीज का. आप इस सीरीज के टर्म का कॉमन फॉर्मूला बना सकते हो.
right? N cube minus 1. That was question 3, right? Let us move to question number 4. 1, 2, 6, 15, 31, 56, 92. Try to figure out the logic. Take 1 minute, pause the video, resume after you have solved it. Okay, so I hope you have taken 1 minute and try to figure out this question. चलिए इसका लॉजिक पता करते हैं. So we've got 1, 1 say 2, 6, 15, 31, 56, 92. So series is increasing, right? Series थोड़े थोड़े जंप ले रही है. यहाँ पर जंप है 1 का, यहाँ पर जंप है 4 का, यहाँ पर जंप है 9 का, यहाँ पर जंप है 16 का, यहाँ पर जंप है 25 का, यहाँ पर जंप है 36 का. सो ऑब्वियसली आपको अभी पता चल चुका होगा कि ये स्क्वायर्स में जंप ले रहा है, राइट? जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 1, 4, 9, 16 और 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसे. तो लास्ट में 6 स्क्वायर का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 7 स्क्वायर का इंक्रीज होगा, दैट इज 49. सो हमारा आंसर है 92 प्लस 49, राइट? सो आपका आंसर क्या होगा? 141. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? वंस अगेन इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना? जस्ट दैट आपको पता करना था कि सीरीज कितने जंप ले रहा है, सीरीज कहां से कितना इंक्रीज हो रहा है. सो दैट वाज क्वेश्चन 4. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. सो द क्वेश्चन इज 2, then 10, then 20, then 28, then 56. Very easy question. I'm going to give you about 1 minute, but ideally you should be able to solve this question in 30 seconds. So pause the video for 1 minute, try to solve it on your own and resume when you are done. Alright, so I hope you are done by now. Let's quickly crack this question. So 2, say 10, okay? So we can say that there is an increase of plus 8. 10 to 20 multiplied by 2. 20 से 28 plus 8. 28 से 56 into 2. So obviously अब next step आएगा यहाँ पर plus 8. So 56 plus 8, that is nothing but 64. So 64 is going to be the answer. That is option number A. बहुत ही simple logic था. Plus 8 into 2, plus 8 into 2, plus 8 into 2. Right? सीरीज को देख के हम लोग बता सकते थे कि अच्छा यहाँ पर ना तो कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है, ना तो कंटिन्यूसली इंक्रीज या तो मल्टीप्लाई हो रहा है. एक बार ऐड हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार ऐड, एक बार मल्टीप्लाई, ऑल्टरनेट हो रहा है, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू क्रैक बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, बाय ऑब्जर्विंग द जंप्स, बाय ऑब्जर्विंग द डिफरेंस, है ना? एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस प्रैक्टिस. दैट वाज क्वेश्चन 5, प्रीटी इजी. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, टर्म्स ज्यादा है तो आई डोंट नो व्हाट यू विल मेक ऑफ इट, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू this could be a hint that there are multiple series, multiple sequences at play. So pause the video for 1 minute, try to solve it on your own and resume when you are done. All right, so let me help you. I am sure आप लोगों ने अभी तक इसको figure out कर लिया होगा. जब ज्यादा terms दिए होते हैं उसका मतलब ये होता है कि शायद multiple series यहां पर हो सकती है इस question में. So let's try to find out some multiple series. So I can see 1 is related to 4 square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square और अब आएगा 6 का square. Hence आंसर ही पता चल गया हमें 36. ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. दूसरा सीरीज देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो अगर 36 के बाद वाला पूछा होता तो आंसर क्या आता? 7 आता. बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये. इट वाज वेरी 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 सिंपल, है ना? चलिए, दैट वाज क्वेश्चन 6 एंड आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को प्रैक्टिस मोड अब आ गया होगा आप लोगों के अंदर भी, है ना? लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन 7. ओके, चलिए क्वेश्चन 7. स्क्वायर रूट्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है. सो वी गॉट 5 रूट 26, 7 रूट 50, 11 रूट 122, 13 रूट 170, but I'm sure you will be able to figure it out under 1 minute. Pause the video for 1 minute, try to solve it on your own and resume when you are done. All right, so I hope by now you have solved it. Very easy. देखो क्वेश्चन ऑब्जर्व करने से ही हो जाएगा. देखिए 5 है, उसके बाद रूट 26 है ना? तो आप कैसे चेक करोगे? ये 5 है, अंदर 25 स्क्वायर प्लस 1. सो 5 उसका स्क्वायर करके एक ऐड कर दो तो 26. फिर 7 रूट 50, तो 7 उसका स्क्वायर होता है 49, बट एक ऐड कर दो तो 50. उसके बाद 11, सो 11 उसका स्क्वायर होता है 121, एक ऐड कर दो 122. यही सेम चीज फॉलो हुआ है. 13 स्क्वायर होता है 169, एक ऐड कर दो 170.
तो अब क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 7 है, यहां पर 11 है। गाइस 9 इज मिसिंग, ऑड नंबर्स नहीं है ये, बिकॉज 9 इज मिसिंग। 5 7 आइडियली 9 आना चाहिए ना, अगर यहां पर ऑड नंबर की बात हो रही है तो 5 7 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन 9 तो मिसिंग है। इसका मतलब गाइस ऑड इज नॉट द लॉजिक। अब चेक करो 5 7 11 13 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 5 7 11 13 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये। आई एम श्योर मैंने आपको सिखाया है, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, दीज आर प्राइम नंबर्स। इसका मतलब 13 के बाद 15 नहीं आएगा, नो, हम वी विल नॉट फॉल फॉर दैट, इट विल बी 17, एंड 17 का स्क्वायर 289, सो 1 ऐड कर दें तो रूट 290, and that's why C will be the answer, 17 root 290, है ना। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए ये वाला पार्ट तो बहुत आसान था, ये वाला पार्ट, दिस वाज इजी पार्ट, बट ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी था। आपको पता करना था कि 9 इज मिसिंग, सो ऑड नंबर का लॉजिक नहीं हो सकता है यहां पर, है ना। दैट वाज क्वेश्चन 7, आई वुड से वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8। अगेन बहुत ज्यादा टर्म्स हैं, so you have to make your own assumptions के क्या चल रहा है इस सीरीज में। I would say pause the video for about 1 minute, try to figure out the logic and resume when you are done. Okay, so I hope by now you have solved this question, that is what I can hope. Okay, देखिए टर्म्स तो बहुत सारे हैं, okay, टर्म्स तो काफी ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। एक अनयूजुअल चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूं यहां पर, वो है कि भाई 2 and 4 दिया है, उसके बाद 8 दिया है, 2 into 4 8 होता है, 3 into 6 18 होता है, 4 into 5 20 होता है, 7 into 8 56 होता है। सो अब ऑब्वियसली 9 into 8 72 आना चाहिए, एंड दैट इज द लॉजिक। ऑप्शन में भी 72 प्रेजेंट है, तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, वी हैव सॉल्व्ड इट। लॉजिक क्या था, पहले दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म, नेक्स्ट दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन फिर से थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज अभी तक हमने नहीं देखी थी, बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू ऑब्जर्व कि हाँ ये ऐसे पैटर्न बना रहा है ना, राइट। सो दैट वाज क्वेश्चन 8। आई वुड से थोड़ा सा नया, थोड़ा सा अनयूजुअल, समथिंग डिफरेंट, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। व्हाई? बिकॉज वी लर्न समथिंग। जरूरी नहीं है कि वही घिसे पिटे लॉजिक की सीरीज आए, कोई नया लॉजिक भी पेपर सेटर ला सकता है। You have to be ready to explore that logic. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, no, but you have to be ready to explore that logic. You have to consider that ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, right? That was question 8. Let's move to question number 9. Once again, too many terms. Try to figure out. Take 1 minute. Try to figure out. Pause the video and resume when you're done. Alright, so I hope by now you have done this question. Simple question है, कुछ खास बात नहीं है। देखिए ज्यादा टर्म है तो पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल सीरीज चल रही है यहां पर। ओके, ट्राई टू फिगर आउट वन सीरीज। अगर एक सीरीज क्रैक हो गई तो सारी सीरीज क्रैक हो जाएंगी। पहली सीरीज कौन सी क्रैक हो सकती है यहां पर, देखिए 3 से हम जाते हैं 12, 12 से 8 तो मजा नहीं आया, 3 से 8 प्लस 5, 8 से 14 प्लस 6, 14 से वापस 8, तो वंस अगेन ये भी नहीं बैठ पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। 3 से 5 प्लस 2, 5 से 8 प्लस 3, 8 से 12 प्लस 4, सो 12 से नेक्स्ट प्लस 5 आना चाहिए, 17 हैज टू बी द आंसर। ऑप्शन में भी है, सो यस 17 इज द आंसर। बाकी सीरीज को भी फिगर आउट कीजिए। बाकी क्या है, 12 से 14 प्लस 2, 14 से 16 प्लस 2, 16 से 18 प्लस 2, 18 से नेक्स्ट अगर आएगा तो दूसरा लॉजिक क्या है, 8 से 12 प्लस 4, फिर 12 से 17 प्लस 5, 17 से 23 प्लस 6, तो हाँ ये भी बैठ रहा है। सो लॉजिक 3 अलग अलग सीरीज चल रही थी। आप बोलोगे सर कौन सी 3 सीरीज, मैं बोल रहा हूं सबसे पहले ये 3 से 5, 5 से 8, 8 से 12 एंड 12 से हमारा जो आंसर है वो 17, ये पहला सीरीज which starts from 3। दूसरा सीरीज which starts from 12, so 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20 ऐसे चल रहा है। और तीसरा सीरीज जिसका पहला टर्म है ये 8, so 8 से आप जाओगे 8 से 12, 12 से
8 से 12, 12 से 17, 17 से 23, ये 3 अलग अलग सीरीज चल रही थी जिसमें मिसिंग टर्म इस सीरीज का था तो आंसर आएगा 17। अगर इसका मिसिंग टर्म होता तो आंसर आता 20 और इसका मिसिंग टर्म होता तो 17 से 6 ऐड हुआ था, अब 7 ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा 30। अगर इसका मिसिंग टर्म होता तो आंसर क्या था 30। इसका मतलब आप एक नहीं आप 3 एक्स्ट्रा टर्म ढूंढ सकते हो कि भैया इसके बाद आएगा 17, फिर आएगा 20, हाँ, और फिर आएगा 30। आप एक नहीं आप 3 टर्म्स ढूंढ सकते हो, है ना। मतलब आप बेसिकली कोई भी टर्म निकाल सकते थे। बट व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस? लर्निंग ये है कि भैया पहली ही सीरीज का अगर मिसिंग टर्म है, पहली ही सीरीज का मिसिंग टर्म है तो उसको सॉल्व करके डन कर दो। यहां पर ये करने की जरूरत नहीं है। Why? Because we will save time. अगर पहली सीरीज का मिसिंग टर्म है तो भाई उसको सॉल्व करके आगे बढ़ो ना, फिर आप वहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये तो मैं आपको बता रहा था कि सारा सीरीज लॉजिकल है, एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है। अगर पहली सीरीज का टर्म मिसिंग है तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, खत्म करो बात, है ना। सो दैट वाज क्वेश्चन 9। अगेन लर्निंग क्या था कि भाई पहली सीरीज का टर्म मिल जाए और वही पूछा हो तो खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वंस अगेन वी सी देयर आर मल्टीपल टर्म्स। I don't know what to assume. You know the best. Pause for 1 minute. Try to solve the question on your own and resume when you are done. चलिए, I hope by now you have solved it because from the look of it सीरीज आसान लग रही है मुझे। From the look of it, देखिए obviously एक सीरीज तो है नहीं because यहाँ पर +18 फिर -7 हो गया है। So 5 से 7 +2, 7 से 9 +2, 9 से 11 +2, 11 से 13 +2, 13 से 15 +2। इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक और नेक्स्ट टर्म इसका नहीं है, मिसिंग टर्म इस सीरीज का नहीं है, वो इसका है। 18 से 21 +3, 21 से 24 +3, 24 से 27 +3, 27 से 30 +3, 30 से आएगा मिसिंग टर्म +3 करके, 30 + 3 is 33 and that is the answer which is option A, है ना। 2 सीरीज थी, कुछ खास नई बात नहीं अभी अपने लिए। We know that जब इतने सारे टर्म्स दिए तो काफी हाई चांसेस, दिस हाई प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मल्टीपल सीरीज, मल्टीपल सीक्वेंसेस एट प्ले। चलिए, दैट वाज क्वेश्चन 10 एंड आई एम श्योर अब तक आप लोगों को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन कर गया होगा। चलो हाँ, मजा आ रहा है अभी। सीरीज एंड सीक्वेंस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में मजा आता है बिकॉज first of all, every question can be solved under 1 minute. Every question gives you the opportunity of doing that mental exercise. ये logic, ये logic, ये logic, ये logic. It actually teaches you how to think faster. इसलिए अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि उसका लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा वीक है, सीरीज के क्वेश्चन, ई कोचिंग का मटेरियल खत्म कर डालो, यूट्यूब में कोई मटेरियल उसको खत्म कर डालो, यू विल फील दैट आपका रीजनिंग बेटर हो रहा है धीरे धीरे, राइट। चलिए, क्वेश्चन 10 किया हमने, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 5, 9, 15, 23, 33, 45, 59। इजी क्वेश्चन है, टेक 1 minute, पॉज द वीडियो एंड रिज्यूम ओनली आफ्टर यू आर डन। आई वॉन्ट एवरीवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए जिससे ये क्वेश्चन ना हो। आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी, इट्स इजी। चलिए, आई होप यू हैव डन दिस बाय नाउ। लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन टुगेदर। जंप हो रही है सीरीज, यहां पर जंप हो रहा है +4 का, सो आई जस्ट सिंपली से 4। यहां पर जंप हुआ 6, यहां पर जंप हुआ 8, यहां पर जंप हुआ 10, यहां पर जंप हुआ 12, यहां पर जंप हुआ 14। ऑब्वियसली अब आपको जंप में पैटर्न दिखने लगा होगा, इवन नंबर्स हो रहे हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो अब आएगा 16 का जंप, अब आएगा 16 का जंप एंड आंसर विल बी 75। 75 इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान, बहुत सिंपल, एक ही सीरीज थी, इवन नंबर्स के जंप ले रही थी, इवन नंबर्स बढ़ रहे थे, 4, 6, 8, 10, 12, 14। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को तो अब आप 30 सेकंड के अंदर निपटा दोगे। ऐसे क्वेश्चन को तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप 30 सेकंड के अंदर निपटा के खत्म करके आगे बढ़ जाओगे, आंसर मार करके आगे बढ़ जाना है इसमें, है ना। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12, वी हैव 0, 24, 120, 336 एंड मिसिंग टर्म। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बॉस।
टेक 1 मिनट, अगर 1 मिनट से ज्यादा लगे, 2 मिनट लगे तो भी आई एम फाइन, बिकॉज क्वेश्चन अच्छा है. लेट मी सी अगर आप इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. टेक 1 or 2 minutes, pause the video, try to solve it on your own, कोई भी एक्सटर्नल मदद लिए बिना, and resume when you are done. चलिए, तो अब आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आप में से कई सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी कर दिया होगा, बट नाउ लेट्स ट्राई टुगेदर. देखिए, टर्म्स कम है, 0 है, 24 है, 120 है, 336. आई नो दैट 24 into 5 120 होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हर जगह into 5 हुआ है, बिकॉज 0 into 5 तो 0 ही मिलेगा ना. सोचो, 0 into 5 0 मिलेगा, इसका मतलब सारे टर्म्स को into 5 तो नहीं करना है, ये तो समझ में आ गया. और क्या हो सकता है यहां पर, what else can it be? 336 बहुत एक स्पेसिफिक नंबर है, 336. ओके, कैसे कैसे मैं इन नंबरों को तोड़ सकता हूं. ओके, कैसे हम इन नंबर्स को तोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये 0 को क्या मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज नथिंग बट 0 into 1 into 2, 3 नंबर, क्योंकि मैं इसको भी 3 नंबर से बना सकता हूं. ये है 2 into 3 into 4, 2 into 3 into 4. 2 पे खत्म हुआ, 2 पे शुरू हुआ, तो 4 पे खत्म, तो 4 पे शुरू हो रहा है. ये 4 into 5 into 6, 4 into 5 20 into 6 120. guys, I think we've cracked it. ये 6 से खत्म हुआ है. 6 into 7 into 8, ये देख लेते हैं कितना होता है. 8 into 7 56, 56 into 6 50 into 6 300, and 6 into 6 36, 330. yes, we've cracked it guys, we've cracked it. so next term 8 पे खत्म हुआ है, तो ये 8 into 9 into 10 guys. 8 into 9 72 into 10 720 is the answer. What a question, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. What a question. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे unless and until you have vast experience of solving series questions. Believe me, you will not be able to solve this question अगर आपने बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो नहीं होगा, लॉजिक क्रैक नहीं होगा. So this question teaches us one thing, that to champion series questions, please make sure that आप at least 100 से 150 सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, 100 to 150 क्वेश्चन, दैट मीन्स आप 100 अलग अलग लॉजिक या अलग अलग पैटर्न्स को सॉल्व कर रहे हो, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू द एक्सपीरियंस टू सॉल्व सच क्वेश्चन. बहुत प्यारा क्वेश्चन था, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस from this exercise. Beautiful question, right? That was question 12 and it was a wonderful question, teaches you a lot. Pattern देखिए, ऐसा पैटर्न अभी तक हमने नहीं देखा इस पूरे सेशन में. ऐसा पैटर्न हमने इस पूरे सेशन में नहीं देखा. कैसे समझ में आएगा आपको कि इसको 3 पार्ट्स में बांटना है, कैसे ये आपका दिमाग दौड़ेगा? And what is the answer? The answer is practice. और कोई लॉजिक नहीं है इसका. प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग दौड़ेगा, अदरवाइज नहीं दौड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. क्वेश्चन 12 वाज दिस वन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. Yeah, question 13 is on the screen. 72, 27, 36, 63, 42, 24, 86. I think मेरे बोलते बोलते ही आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा. So this time I'm going to give you only 30 seconds for solving this one. It's very easy. Take 30 seconds, pause the video, try to solve it on your own, and resume when you are done. Alright, so I hope you are done with this question. अब बहुत आसान क्वेश्चन है. क्या है भाई? 72 और 27. देखिए, मिरर हुआ, मिरर उल्टा हो गया. 36 63 मिरर हो गया, 42 24 मिरर हो गया. तो अब 86 का मिरर क्या आएगा? 68. बहुत ही आसान, वाहियात, पप्पू लेवल क्वेश्चन है ना. बहुत ही आसान क्वेश्चन. क्वेश्चन 13. आई एम श्योर सब ने कर लिया होगा, एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी मोर टाइम टू दिस वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 14 इज ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन 14 इज ऑन द स्क्रीन. 31, 41, 47, 59. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. टेक 2 मिनट्स. चलिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देता हूं. टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू फिगर आउट. सारे लॉजिक लगा लो.
अगर सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, यू डिजर्व अ पैट. अगर सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो वी विल सॉल्व इट टुगेदर. सो टेक 2 minutes, pause the video, try to solve it on your own and resume when you are done. Okay, so I hope by now you have tried it and I really hope that some of you have solved it. Now let's figure out together. I want you to make some observations about this question. Observation करो बस, और कुछ नहीं. Tell me what can you tell me about these numbers. इनके बारे में आप मुझे क्या कह सकते हो? What can you observe? आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा that all of them are prime numbers. 31, 41, 47, 59. All of them are prime numbers. ये अगर प्राइम है ये पता चल गया तो आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि चलो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं. जैसे कि 31 से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा आता है? 32 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 37, 8, 9 नहीं, 40 नहीं, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59. ओके, यहां पर क्या हो रहा है? देखो 31 आया, फिर 41 आया, फिर 47 आया और फिर 59 आया. अगेन लुक एट दिस एंड टेल मी क्या हो रहा है. व्हाट इज द लॉजिक? आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक फिगर आउट कर लिया होगा कि ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ऑल्टरनेट, है ना. सो 31 से 41 से 47, 59. इसका मतलब 59 के बाद दो प्राइम नंबर कौन से हैं? चलो 59 के बाद आता है प्राइम नंबर 61 और 61 के बाद आता है 67. सो ऑब्वियसली हम जाएंगे 67 के पास. दैट इज आवर आंसर. आंसर इज डी, 67. बहुत प्यारा क्वेश्चन था. इट इज वेरी नाइस, स्मार्ट क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको आप इज्जत ना करोगे, हाँ ये तो बहुत पप्पू फालतू फुद्दू वाहियात क्वेश्चन है. नहीं, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, स्मार्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन मेड यू थिंक अ लिटिल हार्डर. दैट्स इट. उसी वजह से हम इस क्वेश्चन को इज्जत देनी पड़ेगी, बिकॉज द क्वेश्चन मेड यू थिंक, द क्वेश्चन मेड यू वर्क अ लिटिल बिट हार्डर, है ना. दैट वाज क्वेश्चन 14. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 15. we've got 4, 11, 29, 121 and 599. oh, again थोड़े से weird unusual numbers. जंप भी बड़े बड़े हो रहे हैं, तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है. आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes. 2 मिनट के लिए ट्राई कीजिए. पॉज द वीडियो, फिगर आउट द लॉजिक बिहाइंड दीज नंबर्स एंड देन रिज्यूम विद द करेक्ट आंसर. अगर नहीं आता है तो वी विल सॉल्व इट टुगेदर. डू नॉट वरी, बट गिव योरसेल्फ 2 minutes फॉर दिस वन. ऑल राइट, आई होप by now you have tried to, some of you have tried to figure it out and some of you have already actually figured it out. I hope that. चलिए थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई हो क्या रहा है. पहले ही 3 नंबर पकड़ते हैं. पहले 3 नंबर 4, 11, 29. 4 से 11 से 29 पता करने की कोशिश करते हैं. यार ये हो कैसे रहा है? हाउ इज दिस हैपनिंग? 4 से 11 दो तरीकों से मिल सकता है. एक है इंटू 2 करके +3. एक है इंटू 3 करके -1. ओके, 11 से 29 कैसे मिल रहा है? इंटू 2 करके +7 या फिर इंटू 3 करके -4. ओके, मुझे इनमें से कोई एक लॉजिक पकड़ना है. चलो अगर इस लॉजिक से जा रहे हैं, इंटू 2 +3 इंटू 2 +7, सो 29 इंटू 2 करूंगा मैं तो 58, और ये जो 3, 7 नेक्स्ट आएगा 11, 58 एंड 11 69. अगर ये लॉजिक फॉलो किया +2 +11 तो ये आएगा. ये लॉजिक फॉलो करते हैं कि भैया देखो पैटर्न क्या है, इंटू 3 करना है. पैटर्न क्या है? इंटू 3 करना है. और ये 1, 4 तो आई थिंक शायद परफेक्ट फिर माइनस करने हैं. हो सकता है ऐसा, हो सकता है मैं गलत भी हूं. आई एम नॉट श्योर. सो लेट मी चेक. -1 -4, लेट मी डू -9 एंड लेट मी कहां तक पहुंचू. 29 इंटू 3 कितना होगा? 87. ओके,
तो 87 माइनस 9 करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 78 पे, तो वो भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है गाइस, वो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ना तो ये लॉजिक सही है ना तो ये लॉजिक सही है। नाउ लेट मी ब्रिंग द एक्चुअल नंबर दैट इज 121। चलो सोचो 121 कैसे आएगा, सोचो 121 कैसे आएगा। 29 इंटू 4 करके देखते हैं। व्हाट इज 29 इंटू 4? 30 इंटू 4 कीजिए, 30 इंटू 4 120, 120 में से आप 4 माइनस कर दीजिए तो वो हो जाएगा 116, प्लस 5 करेंगे तो ये बनता है, राइट। सो 29 इंटू 4 प्लस 5 पे ये सीन बन रहा है, 29 इंटू 4 करने पर ये सीन बन रहा है ना। ओके, तो अब मुझे कुछ अलग चीज ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए अगर मैं यहां से इसको मिटा दूं, अगर मैं यहां से इसको मिटा दूं, अब देखिए ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। देखो इंटू 2 हुआ, इंटू 3 हुआ, इंटू 4 हुआ, मतलब इसको अब इंटू 5 करेंगे, प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, तो अब हम माइनस 6 करेंगे और देखते हैं क्या हम लॉजिक आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। चलो व्हाट इज 121 इंटू 5? तो वो हो जाएगा 605, 605 माइनस 6 दैट इज 599। यस, वी हैव गॉट द लॉजिक। सो अब हम 599 के साथ क्या करेंगे आंसर को लाने के लिए? चलो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अब हम करेंगे इंटू 6, 599 इंटू 6 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, तो हम प्लस 7 करेंगे, प्लस 7। ओके, 9 इंटू 6 599 इंटू 6 करना है आपको, तो 600 माइनस 1 ले लीजिए इसको, ये आप मेंटली कर सकते हो। 3600 माइनस 6 तो वो हो जाएगा 3594 प्लस 7, so 3601, 3601 B is the answer. Beautiful question, intelligent question, smart नहीं, intelligent question, superb question, superb question. Moderates are difficult. Very high chances that many of you will not be able to solve it. I am being very frank here. I am talking about exam. Exam जहां पर इसको under 1 minute with pressure solve करना है, many of you will not be able to get it. And that is precisely the reason why you need e-coaching videos. Because in this video, we not only tell you how to solve a question, we tell you what questions to solve ideally in an exam. So, in a speed-based exam like NMAT, SNAP, जहां पर speed matter करती है, जहां पर time matter करता है, giving any question more than 1 minute will not be a wise move. I would say you should not attempt this question in NMAT or SNAP, क्योंकि 1 मिनट के अंदर इसको क्रैक करना शायद मुश्किल हो जाएगा. So I am telling you, in exam like NMAT, SNAP, probably this question will not be your ideal target. Okay, so that is what, as a mentor, I will advise you for exam, not for the time right now. For learning, obviously this is amazing, this teaches you a lot. आप बोलोगे सर एग्जैक्टली क्या सीखा, हमें समझ में नहीं आया. What do you learn from this? कि भाई अगर ऐसा कोई अननोन क्वेश्चन आ जाए जहां पर वियर्ड टर्म्स है, अनयूजुअल टर्म्स है, तो कैसे हम एक टर्म से दूसरे टर्म में जाने की कोशिश करते हैं, लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको इधर वेरीफाई करते हैं, फिर इसको इधर वेरीफाई करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं. दैट इज हाउ यू ग्रास्प, और दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई, दैट इज हाउ यू क्रैक द लॉजिक, है ना. दैट वाज क्वेश्चन 15. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. You got 6 followed by 14, 36, 98. So interesting question hai. Again, I would say not very easy. So I'm going to give you 2 minutes for this one again. Take 2 minutes. आप देखोगे कि level of difficulty अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है. Take 2 minutes. 2 अगर नहीं हो रहा है, take 3 minutes. कोई बात नहीं. Try कर. So pause the video for however long you wish, and then resume when we solve it together. Alright, so I hope आप लोगों ने इसको ट्राई किया है. I hope that some of you have been able to solve it. चलिए फिर से इसको
देखने की कोशिश करते हैं. So we've got 6, we've got 14, then we've got 36, we've got 98. And please have a look at the options. Options जो है वो 220 से लेकर 276 की रेंज में है. ओके, 220 से लेकर 276 की रेंज में है. ओके ओके ओके. एक चीज आपको यहां पर मैं नोटिस करवाता हूं. एवरी टर्म इज इवन. सो आई एम नॉट सेइंग दैट ऐसा ही होगा, बट आई एम सेइंग दैट देयर इज अ हंच दैट आंसर ऑल्सो शुड बी इवन. सो मैं सिर्फ ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि सी जो है ना शायद आंसर नहीं हो सकता. अभी मैं उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं. सी नहीं, सॉरी, बी जो है 275, उसको मैं फिलहाल रिजेक्ट कर रहा हूं. आई एम फीलिंग दैट इट माइट नॉट बी द आंसर. अगर मुझे बिना सॉल्व किए किसी एक को टिक करना होता तो मैं बी पे टिक नहीं करता, मैं और किसी पे टिक करता. ओके, ठीक है. चलो, अभी उतना कुछ खास तीर नहीं मार लिया हमने. एक ही ऑप्शन को, और वो भी फीलिंग्स के हिसाब से एलिमिनेट किया है. What else can we do in this question? What else can we do? We got 6, 14, 36 and 98. 6 से 14 का जंप देखिए आप, 8 का जंप है. 14 से 36 का जंप देखिए, 22 का जंप है. 36 से 98 का जंप देखिए. So 36 to 90, अगर 36 to 96 हो तो 60 plus to the 62. Okay, so the jumps are, मैं यहां लिख रहा हूं 8, 60, 22 and 62. इन दोनों का बीच का जंप. So what is 8? 22 minus 8, 14. इन दोनों के बीच का जंप 40. Okay, कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिल रहा है. So we have to think something else. कुछ और सोचना पड़ेगा. कैसे करें? ये तो कुछ लॉजिकल मिल नहीं रहा है. ओके, व्हाट इफ वी ट्राई टू ऐड अ फ्यू नंबर्स? व्हाट इफ वी ट्राई टू ऐड सम पावर वाले नंबर्स? ओके, 1 plus 2 plus 3, that happens to be 6, right? What if we take सबका स्क्वायर? So we've got 1 square plus 2 square plus 3 square. चलिए, ये 6 वेरीफाई हो गया. 1 plus 4 plus 9, 1 plus 4 plus 9, that is 14. ये भी वेरीफाई हो गया. वेरी गुड. What if we go for 1 cube, 2 cube, 3 cube? 27 plus 8, 35 plus 1, 36. ये भी वेरीफाई हो गया. 1 raised to 4, 2 raised to 4, 3 raised to 4. 3 raised to 4 होता है 81. 81 and 16. 81 and 16 is 97 plus 1, 98. ये भी वेरीफाई हो गया. इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 1 raised to 5 plus 2 raised to 5 plus 3 raised to 5. 3 raised to 5 होता है 243. 2 raised to 5 होता है 32. और 1 raised to होता है 1. 243 plus 32, that is 275 plus 1, 276 is the answer. So A is the answer. I know आप लोग क्या सोच रहे हैं. आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये कैसे क्रैक होगा. I am not saying that you will be able to, I am not saying that every one of you will be able to solve. अगर मैं आपकी जगह पर होता और पहली बार इसको सॉल्व कर रहा था in the exam, I would not have been able to crack this question under 30 seconds or under 1 minute because बहुत सोचने की जरूरत होती है. So please understand, not every question of series and sequence is as easy as you might think. There are some questions which are also trap. So this is a classic trap. ट्रैप किसको बोलते हैं? ट्रैप उसको बोलते हैं जो दिखता आसान है. द क्वेश्चन विच लुक्स इजी बट इट इज सो टफ दैट शायद 10 मिनट में भी या फिर शायद पूरे पेपर का टाइम भी एलोकेट कर दो फिर भी सॉल्व ना हो पाए. इट माइट बी दैट टफ. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ ट्रैप. अब ट्रैप में आप फंस गए तो क्या करना है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर स्टक इन अ ट्रैप? देखो, सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन हाथ में लिया है तो पकड़ लो कि 1 मिनट में तो सॉल्व करना ही करना है.
1 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो भी जाते हैं, बट अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हुआ है और आपका प्री डिटरमाइंड एलोकेटेड टाइम वाज 1 मिनट, अगर 1 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ है तो प्लीज अपने ईगो को साइड में रख के उस क्वेश्चन से बाहर निकल जाइए। एग्जिट 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 फ्रॉम दैट सिचुएशन। होता क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन पकड़ते हो ये सोच के कि ये आसान है, सो इट गिव्स यू एन ईगो बूस्ट, यार ये तो आसान है ना, ये तो मैं कर लूंगा 1 मिनट में। तो एक प्रॉब्लम ये है कि ईगो पे आ जाता है कि यार ऐसा तो साला कैसा क्वेश्चन है कि मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। आपको सडनली गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यार मैं तो भगवान हूं इस पेपर का, मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। दैट्स वन प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट कमिटमेंट। दूसरा प्रॉब्लम है कि आप हो तो अच्छे इंसान, आपको लगा कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने देखा और मुझे इससे पहली नजर में प्यार हो गया, मैं कमिटेड हो गया, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। अब हमें घर बसाना है इसके साथ। घर बसाने के लिए 1 ही मिनट था आपके पास, बट यू थिंक नहीं यार अब तो हम दिल दे चुके सनम, पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे इस क्वेश्चन का, पूरी जिंदगी सॉल्व करने में लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्लीज डोंट कमिट योरसेल्फ टू वन क्वेश्चन। देयर आर अदर क्वेश्चंस इन द मार्केट, सॉल्व देम। अगर एक रिलेशनशिप में बात नहीं बन रही है तो एग्जिट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप बिकॉज इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। कोई आउटपुट नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। एवरी सेकेंड दैट यू वेस्ट इन दैट क्वेश्चन पोस्ट 1 मिनट इज अ वेस्ट, इज अ लॉस। सो एग्जिट फ्रॉम दैट सिचुएशन। दो प्रॉब्लम हो सकती है, एक ईगो, दूसरा कमिटमेंट। इन दोनों में नहीं फंसना है। 1 मिनट हुआ, 1 मिनट देना था, दैट्स इट, आगे निकल जाओ, दैट्स इट, है ना। इमोशनल एस्पेक्ट कभी नहीं आना चाहिए बीच में। पॉजिटिव नेगेटिव, ईगो इज अ नेगेटिव इमोशन, करेक्ट, एंड कमिटमेंट इज अ पॉजिटिव इमोशन। दोनों ही नहीं आने चाहिए। यू आर देयर टू क्रैक ऑल द क्वेश्चंस, एनी ऑफ द क्वेश्चंस। यू आर नॉट देयर टू क्रैक एग्जैक्टली वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपका काम सिर्फ इसको सॉल्व करना नहीं है, आपका काम है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो और मार्क्स अचीव करो। दैट इज व्हाट योर जॉब इज, right? So question 16 was a very tricky question. I would not advise any of you to take it up in an exam, in a time bound exam like INMAT on STAMP. हाँ, अगर ZAT या CAT वाली बात है जहां पर आपके पास probably 1-2 मिनट ज्यादा है per question, I might give it a chance. But speed based exam is a strict no, strict no. Let's go to question 17. 5, 16, 49, 104. 5 से 16, 16 से 49, 49 से 104. So once again, try to solve it. Try to give it 1 minute. आसान question है, don't worry. It's an easy one. Take 1 minute. Pause the video. Try to solve it on your own and resume when you have the answer. All right. So I hope by now you are done. चलिए इसको एक साथ देखते हैं. 5 से 16. So 11 का gap. Let me write it here. Okay, gap is 11. 16 से 49, gap is 33. I can see something here, right? एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ है अभी अभी. 49 से 104, I believe that will be 55. Okay, so I think we definitely have something going on here. So 104 से next वाला टर्म में क्या ऐड होगा? 11, 33, 55 तो अब 77. 11 के ऑड मल्टीपल, 11 into 1, 11 into 3, 11 into 5, अब आएगा 11 into 7. So 104 plus 77, that will be 181 and that's our answer. Option में भी है प्यारा सा आसान क्वेश्चन. I won't say troubling question. I don't think आप में से बहुत सारे लोगों को इसमें ट्रबल हुआ होगा. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा. That is what my prediction is. That was question 17. आगे बढ़ते हैं. Question 18 is on the screen. Question 18 everyone. 3 से 12, 12 से 27, 27 से 48, 48 से 75, 75 से 108. Please try to solve it. Take 1 minute, pause the video, take 1 minute and try to solve it. Alright, so I hope by now you are done. Let's try to think. 3, 12, 27, 48, 75, 108. Okay. क्या हो सकता है ये? What could be happening here? 3, 12,
27, 48, बस इतना पकड़ के चलो। ये है 3 into 1, ये है 3 into 4, ये है 3 into 9, ये है 3 into 16. Oh, we've got something. देखिए 3 into 1, 4, 9, 16 perfect square numbers. 3 into 1, 4, 9, 16. आगे वाला क्या 3 into 25 है, 75 है, चेक कीजिए। Yes. So I think we've got the logic. ये है 3 into 36. So perfect square 1, 4, 9, 16, 25, 36 के बाद आएगा 49. So we have to find 3 into 49. That happens to be 147. So A is the answer. प्यारा क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन चाहिए इसके लिए, ऑब्जर्वेशन। ओके, दिमाग लगाना बाद में होगा, पहले ऑब्जर्व करना होगा कि ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, राइट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दैट वाज क्वेश्चन 18। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 इज ऑन द स्क्रीन। 2, 4, 12, 48, 240। इजी क्वेश्चन है, टेक 1 minute, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड रिज्यूम व्हेन यू आर डन। ऑलराइट, आई होप मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। चलिए 2 से 4, 4 से 12, 12 से 48, इतना पकड़ के चलो। इंटू 2 हुआ, इंटू 3 हुआ, इंटू 4 हुआ, वेरी गुड। सो क्या अब इंटू 5 हो रहा है? व्हाट इज 48 इंटू 5? 240। क्या अगला टर्म 240 है? हाँ है। तो ऑब्वियसली अब इंटू 6 होगा। 24 इंटू 6, दैट इज 144. So 1440 should be the answer. Is that present in the option? Yes, it is. 1440 is the answer. प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, डज नॉट स्केयर, है ना, ये डराता नहीं है, प्यारा क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन 19. लेट अस मूव ऑन। क्वेश्चन 20 इज ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन 20, एवरीवन प्लीज ट्राई। Try for 1 minute, pause the video, try to solve it on your own and resume when you are done. आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, it's an easy one. Alright, so I hope many of you would have already solved it. चलो क्या सीन है, क्या हो रहा है, देखिए 1 से 2, 2 से 5, 5 से 12, इसको पकड़ने की कोशिश करो। चलो 1 से 2 कैसे आ सकता है? इंटू 2 होके। 2 से 5 कैसे आ सकता है? इंटू 2 प्लस 1 हो गया, है ना, इंटू 2 प्लस 1। 5 से 12 कैसे आ सकता है? इंटू 2 प्लस 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर प्लस 0 हो रहा है। इंटू 2 प्लस 0, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2। अब क्या होगा लॉजिक के हिसाब से? इंटू 2 प्लस 3, मतलब 12 इंटू 2, 24 प्लस 3, 27। क्या ऐसा है? हाँ है। ओके, अब क्या होगा लॉजिक में? नेक्स्ट इंटू 2 प्लस 4, 27 इंटू 2 54, 54 प्लस 2, 54 प्लस 4 58। सो हाँ वो भी है। नेक्स्ट क्या लॉजिक है? इंटू 2 प्लस 5, सो 58 इंटू 2, दैट इज गोइंग टू बी 116 प्लस 5 121। सो हाँ वो भी है। सो आई थिंक वी हैव क्रैक्ड द लॉजिक गाइस, एंड अपना आंसर क्या आएगा? इंटू 2 प्लस 6, सो इंटू 2 विल बी 242 प्लस 6 248। दैट हैज टू बी द आंसर, एंड यस दैट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शंस एज वेल। ऑप्शन सी इज द आंसर। प्यारा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। हाँ, अगर आपके पास 5-6 टर्म्स है तो शुरुआत के 4 लेकर फिगर आउट करने की कोशिश करो, राइट। शुरुआत के 4 क्वेश्चन लेकर फिगर आउट करने, 4 टर्म्स लेकर फिगर आउट करने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट।